बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स अपलोड करने में कुछ गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनकी जो वेबसाइट है उसकी सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको सही तरीके से प्रोडक्ट्स अपलोड करनी आ जाएंगे। इवन के प्रोडक्ट्स जो अपलोड हुई हैं उनको एडिट किस तरीके से करना है, तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आकाशा हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकाशा हमीद ऑफिशियल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए अपना जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, उसके अंदर प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे ही अगर आप प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक रखेंगे, कर्सर रखेंगे, तो ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू एंड मैनी थिंग्स जो है वो आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। आपने सिंपली अगर एक नई प्रोडक्ट पर जाना है, मतलब क्लिक करना है, तो उसके लिए आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑल प्रोडक्ट्स में भी जाकर आप एक नई प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो है वो मैं दराज को ओपन कर लेता हूँ और दराज से कोई भी प्रोडक्ट्स को रैंडमली उठा लूँगा। याद रखें, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन और जो है यहाँ पर इवन के नीचे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इन तीन चीज़ों के अंदर वो कीवर्ड्स हम लोगों ने पुट करने होते हैं जो हमें लगता हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, सो डैट कि आपकी वेबसाइट या आपकी प्रोडक्ट सर्च में आ सके। तो इस वजह से इससे आपकी सेल जो होती है ना, उसको एक नेचुरल बूस्ट मिलता है। अब इसके अंदर कीवर्ड्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट ब्रेसलेट ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये कीवर्ड है। ठीक है, फिटनेस ट्रैकर अलग कीवर्ड है, स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रैकर अलग कीवर्ड है। ठीक है, स्मार्ट वॉच मैन अलग कीवर्ड है। ठीक है, हार्ट रेट मॉनिटर ये अलग कीवर्ड है। अब इस टाइटल के अंदर ही इतने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो ये सर्च करेंगे, ये सर्च करेंगे, ये से लाजमी तो नहीं है, लेकिन ये है कि चांस होंगे कि ये शो हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग एज इट इज़ ले लेंगे, लेकिन रिकमेंड नहीं मैं करूँगा कि इतना बड़ा जो है वो आप लोग कीवर्ड को सिलेक्ट करें। लेकिन ये है कि बहुत सारे वो कीवर्ड्स होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन जो है वो भी सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट्स की डिटेल जो है वो पॉइंट्स में लिखी हुई है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। ये खुद ब खुद पॉइंट्स में आ गया। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसको मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ से उठाया, इसको यहाँ से कॉपी किया और नीचे एंड पे जहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना, आपने ऊपर से आ रहे हैं ना तरतीब से, तो यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट्स की टाइप होती है। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब है सिंपल एक ही प्रोडक्ट है, वो एक ही प्रोडक्ट की प्राइस होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैन वॉच है ना, ये एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सिंपल रखेंगे। इसकी रेगुलर प्राइस क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 3000 को कट करके 899 लिखा हुआ है। तो रेगुलर प्राइस वो होती है जो बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी, फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट 3000 पे थी, लेकिन अभी हमारे पास सेल लगी हुई है कि ये 799 में बिक रही है। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट में इस तरीके से शो होगा कट करके। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट वर्चुअल है या डाउनलोडेबल है, फॉर एग्जाम्पल कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को नोट कर लेना। ये क्या होता है? SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, SKU होता है एक्चुअली में आप एक नंबर रख सकते हैं अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्मार्ट वॉच है, तो मैं SM और इसका कोई नंबर रख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ SM23। तो ये मैंने ये जो स्टॉक कीपिंग यूनिट रख दिया ना, इसके नाम से मैं यहाँ से ना सर्च कर सकूँगा। जब मैं आपको आगे बताऊँगा कि कहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर हमें SKU अगर रखते हैं ना, तो उनको फिर सर्च भी, फॉर एग्जांपल मैं इसको रख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट, अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप स्टॉक को मेंशन कर सकते हैं कि कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास टोटल 6 यूनिट रह गए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ रहा है कि बैक ऑर्डर्स को अलाउ करना है। या बैक ऑर्डर्स होता क्या है? बैक ऑर्डर्स होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर हमें कोई कस्टमर कहते हैं ऐड टू विश लिस्ट में करके हमें कोई मेल करते हैं या हमें कहते हैं कि ये दोबारा से रीस्टॉक करवा दें, तो हम इसको करेंगे या नहीं। ठीक है, तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लो
स्टॉक थ्रेड्स। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, ओनली 4 लेफ्ट इन स्टॉक, कितने से कम हो कि वो गिनती नज़र आ रही हो वेबसाइट में, तो वो चीज़ होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अभी के लिए मैं रख रहा हूँ कि 10 से कम होंगे ना तो फिर नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्वांटिटी 6 सेलेक्ट किया तो ये शो करेगा मेरे पास वेबसाइट में कि ओनली 6 लेफ्ट इन स्टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं शिपिंग में, उसकी वेट डायमेंशन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाते हैं यहाँ पे लिंक्ड प्रोडक्ट्स। लिंक्ड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि इसके अलावा अगर आप कोई और प्रोडक्ट भी आप इसके साथ लिंक करना चाहते हैं तो वो। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स, याद रखें ये जो एट्रीब्यूट्स है ये एक्चुअली आपका साइज़, आपका उसका वेट, उसका कलर, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल इसका जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ हो, इसका जो कलर है वो ब्लैक है और येलो है, वो चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और मल्टीपल मेंशन कर सकते हैं। बट ये जो होता है, जो सिंपल प्रोडक्ट होता है उसमें नहीं यूज़ किया जाता, मैक्सिमम वेरिएबल प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है जिसमें वेरिएशन होती हैं, और वो वेरिएशन होती भी मैक्सिमम साइज़ की या कलर की, इन चीज़ों की होती है, ठीक है। उसके बाद एडवांस के ऑप्शन में कि यहाँ पे कोई परचेज नोट आप लिख सकते हो, ठीक है, कस्टमर जो देख सकेगा। फिर उसके बाद गेट मोर ऑप्शन में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं जिनको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्लग है। स्लग क्या होता है कि जो लफ्ज़ जो है वो आपका यहाँ परमालिंक के अंदर यूज़ हो। परमालिंक एक्चुअली में आपका एक लिंक होता है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी प्रोडक्ट दिखाएगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आपकी अभी तो ऐसे दिख रही है, ठीक है, इसको हमने सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर राइट साइड पे सबसे पहले प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से आपने जाना है अपलोड फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और अपनी जो डाउनलोड की हुई फाइल है उसमें फॉर एग्जांपल मैं पहले इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास हो चुकी है। इसको मैं क्या कर लूँगा, सेट एज प्रोडक्ट इमेज। उससे नीचे प्रोडक्ट गैलरी का ऑप्शन है, ये हमारे पास फर्दर इमेजेस होती हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है जिस तरह मैंने अभी पहले अपलोड करके दी है ना, वो होगी हमारी प्रोडक्ट इमेज। ये गैलरी इमेज होती है जिस तरह हमारे पास ये दराज में है ना, इससे आगे की जो इमेज हो रही है ये गैलरी इमेजेस हैं, ठीक है। तो इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना ये होती है कैटेगरीज। अब प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनती कैसे है ये भी मैं आपको 2 जगह से बता देता हूँ। एक तो ये है कि आप यहाँ से भी ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हो, और दूसरा यहाँ से फॉर एग्जांपल ऐड हुई है तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, और अगर कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और भी जगह वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को इस कैटेगरी में ऐड करके प्रोडक्ट के टैग याद रखें, यहाँ पर आप जितने टैग्स ऐड कर सकते हैं वो आप लाजमी। फॉर एग्जांपल ये इतना लंबा जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है हम लोगों ने, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इतना लंबा लिखा जाए। मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि इतना लंबा आप जो है वो टाइटल ऐड करें। टाइटल जो होता है वो एक मीडियम साइज़ का नॉर्मल एवरेज जो है वो टाइटल होना चाहिए। बट इसके जो जिस तरह फॉर एग्जांपल ये फिटनेस ट्रैकर, ये एक बहुत ज़बरदस्त कीवर्ड है। इसके जितने भी कीवर्ड जो सर्च किए जा सकते हैं उनको टैग में हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक कीवर्ड है। अच्छा, एक ऐड कर लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होने वाली, ठीक है। उसके बाद आपको ना मैं एक चीज़ दिखानी है, इसके थ्रू किस तरीके से सर्च किया जा सकता है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब पब्लिश मैं कर दूँगा। अब जैसे मैं पब्लिश करूँगा उसमें जाऊँगा अपनी वेबसाइट में, इसी को रिफ़्रेश कर लूँगा तो अभी यहाँ पे आप रिज़ल्ट देखेंगे कि सबसे पहले तो ये इमेज आ रही है और ये हमारे पास गैलरी इमेज आ रही है। हम लोग इस तरह जो है इसको यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाकर यहाँ पे एरो वगैरह भी लगा सकते हैं और यहाँ से भी इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो सेल देख रहे हैं ये एक्चुअली में वो चीज़ है जो हम लोगों ने प्राइस को कट करके लिखा है। फॉर एग्जांपल इतने की बजाय आपको इतने की मिल रही। करेंसी मेरी वहाँ पे डॉलर सेलेक्ट हुई है। आप PKR जो भी करेंसी करना चाहते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वो चीज़ है जिसको मैं कह रहा था कि आपने जो है वो मिनिमम जब स्टॉक कीपिंग को आपने मैनेज करना होता है क्वांटिटी को, तो इसके अंदर आप लो थ्रेशोल्ड को जब ऐड करते हो ना, थ्रेशोल्ड को,
तो उस टाइम वो जो चीज़ होती है उससे कम अगर होगा तो शो करेगा वेबसाइट में कि इतने लेफ़्ट इन स्टॉक, कैन बी बैक ऑर्डर। ये भी हम लोगों ने मेंशन किया था। इसको अगर मैं डू नॉट अलाउ करके सेव करूँगा तो फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए मैं नहीं करता। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये जो हेडिंग इतनी बड़ी दिखाई दे रही है ना, ये सेटिंग वगैरह से सेट हो जाती है। मेरी हेड मतलब ये सेटिंग ऐसी है ख़राब। अब यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है कैटेगरी, और ये आपको कैटेगरी और SKU वगैरह ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं, टैग्स। इन चीज़ों को आप रिमूव भी कर सकते हैं सेटिंग से। ये प्रोडक्ट अपलोड करने का तरीका था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रोडक्ट को मैनेज किस तरीके से करना है। ऑलरेडी प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल अपलोडेड हैं तो उनको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें गया हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जो हैं वो अपलोडेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बटन पर क्लिक करेंगे अगर एडिट के, तो सेम वैसा ही तमाम चीज़ें आ जाएंगी जैसे हम लोगों ने पहले प्रोडक्ट को अपलोड किया था तो उस टाइम थी, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चलूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने किसी एक को एडिट करना है लेकिन मुझे उसका नाम भी नहीं याद। लेकिन अगर मुझे उसका नाम नहीं याद, सिर्फ मुझे उसका वो SKU जो मैंने रखा था अगर मुझे वो याद है, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ, मैंने SM23 रखा था, तो मैं ये सर्च पर क्लिक करता हूँ कि क्या SM23 से आती है या नहीं। देखें ये सर्च में ये प्रोडक्ट आ गई। तो आप इसको SKU से भी सर्च कर सकते हैं, इनमें से कीवर्ड से भी रिसर्च से भी यहाँ से सर्च करके इसको एडिट वगैरह कर सकें, ठीक है। अब प्रोडक्ट को आपने एडिट करना भी सीख लिया, अपलोड करना भी सीख लिया, प्रोडक्ट की कैटेगरीज कहाँ से बनानी है और उनको किस तरीके से एडिट कर। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर लेके आएंगे, यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरी का यहाँ पे नेम लिखना होता है, स्लग लिखना होता है। स्लग वो नेम होता है जो कि यहाँ पे लिंक के अंदर, ठीक है। तो फिर उसके बाद पेरेंट कैटेगरी कौन सी है, फॉर एग्जांपल मैन कैटेगरी, मैन फैशन एक पेरेंट कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड करता हूँ, कॉस्मेटिक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अलग मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, ऑटोमेटिक खुद ही हो जाएगा। तो यहाँ से वुमेन्स कलेक्शन को मैंने पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और यहाँ से इसको कुछ भी नहीं करना, डिफ़ॉल्ट रहने देना। और यहाँ पर एक इमेज है, ये इमेज वैसे शो कहीं नहीं होती, बट अगर आपने किसी जगह पर वेबसाइट में प्रोडक्ट कैटेगरीज शो करवाई हुई हैं शॉर्ट कोड के थ्रू, वहाँ पर वो इमेज शो होगी जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं देख लेता हूँ कोई ब्यूटी के रिलेटेड अगर मुझे कोई प्रोडक्ट मिलती है तो मैं उसको अपलोड कर लूँगा। अभी के लिए मैं ऐसे ही इसी वाली प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर दें। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मेरी वो कैटेगरी ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देख रही हैं कि ये यहाँ पे एक लाइन शो कर रही है। ये लाइन इस चीज़ को शो कर रही है कि ये कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी नहीं है, बल्कि पेरेंट कैटेगरी कोई और एक्चुअली जिसकी ये अंदर होगी, ठीक है। तो अभी जब हम लोग कोई नई प्रोडक्ट को ऐड कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट को जब हम लोग ऐड कर रहे होंगे, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वुमेन्स कलेक्शन के अंदर एक और कैटेगरी बन गई है जो है कॉस्मेटिक। इसके नीचे नहीं बनी, अंदर बनी है। इसका मतलब है कि कॉस्मेटिक की जो पेरेंट कैटेगरी है वो है वुमेन्स कलेक्शन। तो ये था तरीका कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को बना सकते हैं और उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।